अल्लू अर्जुन यहाँ आ गए थे। तो कहने का मतलब यहाँ के जो फिल्म ऑडियंस है उनको फिल्मों से बहुत लगाव है। कि हर फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, हर फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, एंटरटेनमेंट के लिए ही बननी चाहिए। लेकिन कुछ फिल्मों में एक अंडरलाइंग मैसेज होता है, और कंट्रोल का अंडरलाइंग मैसेज यही है कि प्लीज़ हमेशा केयरफुल रहिए, हमेशा सतर्क रहिए, चौकन्ने रहिए। एक ऐसा किरदार जिसके परिवार में ऐसा स्कैम हो जाता है, जो स्कैम से जूझता है और कैसे वो आर्मी से सिर्फ 5 दिन की छुट्टी लेकर कैसे बॉर्डर की तरफ ड्यूटी करते हुए भी, देश के अंदर रहते हुए भी अपने लोगों की कैसे रक्षा करता है। तो बिल्कुल पटना चेंज हो गया है, एयरपोर्ट ही बदल गया है, एकदम फैंसी एयरपोर्ट हो गया है। इतना बड़ा एयरपोर्ट है, मैं तो पहचाना नहीं कि कहाँ लैंड किया। इतना चेंज हो गया है, रोड्स बदल गए हैं, रोड्स ब्रॉड हो गए हैं, नए हो गए हैं। तो आई थिंक डेवलपमेंट हैज स्टार्टेड इन बिहार। आप भी फील करते हैं आप? अरे बहुत अच्छे तरीके से भाई। यहाँ पे तो लास्ट टाइम जब हम आए थे तब तो ये पूरा हाईवे का कंस्ट्रक्शन ही हो रहा था उस टाइम पर। तो आपको गया जाना होगा, गया तो हाँ, तो 2 घंटे का सफ़र 5 घंटे लग गए थे तभी। ये तो खैर आता रहता है, तो इसने तो देखा हुआ है जो चेंज है, होते होते देखा है मैंने, होते होते नहीं देखा मैंने, ये देखा है और फिर ये देखा है। तो मुझे तो अभी पता नहीं ये पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं। मैं लालू जी का बड़ा फैन हूँ, तो मैं चाहता हूँ देखिए मैं कभी उनसे मुलाकात हो सके, क्योंकि मुझे उनकी पर्सनालिटी बड़ी फनी लगती है। अब दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, बिल्कुल। आपने क्या उनके बेटे तेजस्वी को भी थोड़ा बहुत देखा है आपने? हाँ देखा, मैं देखता मैं देखता रहता हूँ, उनको देखता रहता हूँ, उनकी बातें सुनता रहता हूँ। हाल ही में एक पॉडकास्ट में भी उनको देखा था। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन बिहार में। वैसे तो अगले पल में विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन ये वीडियो हम चुनाव वाला नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं बॉलीवुड वाला वीडियो बना रहे हैं। अब बॉलीवुड से लोग पटना आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं, और एक नहीं कई फिल्मों का प्रमोशन जो है अब पटना में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए 2 खास मुंबई से आए हैं पटना। इनकी फिल्म आने वाली है कंट्रोल, और कंट्रोल के बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले इन दोनों से ही पूछते हैं। रोहित रॉय होंगे और ठाकुर अनूप सिंह होंगे। हम कैसा ये फिल्म क्या है ये बता दीजिए, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि बिहार आकर कैसा लगा, और कब से हैं, कब तक हैं, और क्या क्या खाया है, और कहाँ कहाँ घूमना है। इस बार हमारी जो विजिट है वो एक ही दिन की है। हाँ। आज सुबह को आए हैं, पूरा दिन हम लोगों ने जो भी प्रमोशंस करने थे, जहाँ जहाँ जाना था, सो विजिट कर लिए, सारे इंटरव्यूज़ ख़त्म कर लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया। अब रात की फ़्लाइट से लौट जाएंगे। लेकिन आपको बता देता हूँ क्या खाया है हमने। लिट्टी चोखा खाया आते साथ ही। हाँ। हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं अभय सिन्हा जी, उनके घर गए थे, और मैंने आने से पहले उनको फ़ोन करके बोल दिया था कि मैं आ रहा हूँ, मुझे लिट्टी चोखा खाना है, और उन्होंने घर पे बनवाया। तो ये हुआ है। और कंट्रोल के बारे में पहले बता दूं कि कंट्रोल साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड के बारे में एक फ़िल्म है। लेकिन ये ज्ञान नहीं देती है, ये आपको चौकन्ना करती है, आपको दिखाती है, दर्शाती है कि क्या क्या नहीं करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए, वरना मुझ जैसे कैरेक्टर्स आपकी जो धनराशि है, आपकी जो जमा पूंजी है, वो लूट के ले जाएंगे। तो चौकन्ना रहिएगा। हाँ, आई एम किंग ऑफ डेटा। आई एम किंग ऑफ डेटा, आई एम किंग ऑफ डेटा। क्या कोटि नेत्र। हाँ। शेखर सिसोदिया। हाँ जी। और ये सही भी है, जिसके पास डेटा है वो राजा है आज के दौर में। और कहीं ना कहीं अगर देखें जाए सियासी रूप से भी, हालांकि हमारा वो मौजू नहीं है, जिस नेता के पास डेटा है आज, उसके वोटर का, उसके बूथ का, वो मतलब समझिए कि राजा है, वो उसको हराना मुश्किल है आज के तारीख। बिल्कुल, क्योंकि डेटा इज़ पावर। हमारा टैगलाइन जो है फिल्म का वो ये है कि डेटा इज़ द न्यू वेपन। वो वेपन इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपका डेटा मेरे हाथों में आ गया तो मैं आपकी लाइफ के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ। तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेपन, इट्स वेरी डेंजरस। इसलिए हम कहते हैं कि भैया प्लीज़ बी केयरफुल कि आप अपना डेटा किसके साथ शेयर करते हैं, क्यों करते हैं। और हम लोग यूजुअली पैनिक में आके ये चीज़ें करते हैं। खासकर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके पास वक्त नहीं रहता, अपने कभी कभी बच्चे बिजी होते हैं तो उनको पूछने का वक्त नहीं रहता, और वो कुछ गड़बड़ कर देते हैं। उस चक्कर में उनकी जो पूरी ज़िंदगी कमाई होती है कभी कभी सेकंड्स में गायब हो जाती है। ठाकुर साहब, कैसा, कितना मज़ा आया है ये फिल्म करके? क्योंकि आपको तो ऐसा अनुभव है कि आपने साउथ की मूवी में भी काम किया है, महाभारत में भी काम किया है, अब बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि अगले पल में भोजपुरी में भी आ जाएँ आप। यही तो सुंदरता है अपने देश की कि कोई भी भाषा के आज के तारीख में मीडियम इतना स्ट्रांग हो चुका है कि कोई भी भाषा का अगर पिक्चर बना रहे हैं सच्चे मन लगन से और अच्छी कहानी बनाए तो वायरल होते देर नहीं लगती। जिस हिसाब से इस फिल्म के बारे में बात करूंगा तो ये फिल्म बहुत स्पेशल मेरे लिए इसलिए बिकॉज इसमें बहुत रिलेटेबल फैक्टर है। एक ऐसा किरदार जिसके परिवार में ऐसा स्कैम हो जाता है, जो स्कैम से जूझता है और कैसे वो आर्मी से सिर्फ 5 दिन की छुट्टी लेकर
कैसे बॉर्डर की तरफ ड्यूटी करते हुए भी, देश के अंदर रहते हुए भी अपने लोगों की कैसे रक्षा करता है, इसकी ये कहानी है, इसका ये स्टोरी है। और कैप्टन अभिमन्यु नाम है मेरे इस कैरेक्टर का। जैसा कि आपने कहा कि डेटा इज़ अ वेपन, मैं देख रहा हूँ कि आपके इस न्यूज़ चैनल में भी बहुत सारा डेटा एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर, तो इससे भी सतर्क रहते हुए मैं कहूँगा कि जल्दी हमारी फिल्म देखिए, क्योंकि ये फिल्म एक अपने आप में एक्सपीरियंस है। क्या क्या ऐसा है क्या कि फिल्म देखेंगे तो लोग ये सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि हमें कहाँ कहाँ जो है वो सतर्क रहना चाहिए, इसकी भी जो है वो मिलेगी जानकारी? हाँ, ऑफ कोर्स, यही दैट इज़ द मोटिव ऑफ द फिल्म। देखिए, हर फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए बनती है, हर फिल्म एंटरटेन के लिए बनती है, एंटरटेनमेंट के लिए ही बननी चाहिए। लेकिन कुछ फिल्मों में एक अंडरलाइंग मैसेज होता है, और कंट्रोल का अंडरलाइंग मैसेज यही है कि प्लीज़ हमेशा केयरफुल रहिए, हमेशा सतर्क रहिए, चौकन्ने रहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल कोई ना कोई फ्रॉडस्टर आपके रास्ते में आएगा ही आएगा। और अगर आप उसको हराना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि पहले से पता हो कि वो कौन है, वो आपके KYC डिटेल क्यों मांग रहा है, कौन सी OTP की बात कर रहा है। आजकल क्या होता है कि हम लोग आए दिन कुछ ना कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तुम्हारे फ़ोन पे कोई ना कोई OTP तो आ ही जाती है, और फिर आ जाता है कि भैया आपने ये ऑर्डर किया है कि नहीं, इस लिंक पे क्लिक करके कंफर्म कीजिए। ऐसा भी आता है आजकल, और आपने अगर गलत लिंक पर क्लिक कर दिया तो वही होता है। और बिहार में इन दिनों देखा भी जा रहा है, खासकर मैं अपने प्रदेश की बात करूंगा, साइबर फ्रॉड के मामले काफ़ी बढ़ गए हैं, और कनेक्शन जो है वो एक विशेष जगह से भी आ रखा है। यार, छात्राओं को मैंने देखा है, एक लिंक आ जाती है कि क्या इस फोटो में आप ही हैं करके क्वेश्चन मार्क, तो वो आदमी या लड़की जो भी होगी वो पैनिक में फटाक से वो लिंक क्लिक कर देती है देखने के लिए कि क्या मैं हूँ, मतलब कौन है, और वो भी किसी दोस्त के फ़ोन से। तो फिर वो आदमी उस टाइम पे वो पैनिक हो जाता है। तो वो पैनिक कैसे ना होना, और कैसे उस चीज़ को बहुत लॉजिकली ट्रीट करना और वेरीफाई करना कि ये भाई, कई बार ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले दोस्त को फ़ोन करके पूछता हूँ तेरा फ़ोन हैक हुआ है क्या, क्योंकि ये क्या लिंक आई है मेरे पास, और वो सच भी निकलती है कई बार। तो ये फिल्म में कहीं ना कहीं ये दिखाया गया है कैसे उस सिचुएशन में कैसे एक परिवार का पूरा जो पीस ऑफ माइंड है वो कैसे छीन लेता है ये फ्रॉडस्टर, वो उसकी कहानी। एक सवाल है कि शायद आप पहली बार आ रहे हैं बिहार? नहीं, हम तो 3-4 बार आए हैं, और ज़्यादातर मैं इनको बता रहा था, मैं बोध गया जाता हूँ कभी कभी। तो लास्ट टाइम हम जब गए थे तो केसारी लाल यादव जी को, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनको मैंने बोला था मैं गया जाना चाहता हूँ, अभी पटना में ही हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा प्रबंध किया था वहाँ बोध गया में सब कुछ। तो ऐसे तो है, पटना, राजगीर, यहाँ पर जाना हो जाता है मेरा कई बार। आपका सर? आप तो मैं ये दूसरी बार आया हूँ, लेकिन पहली मर्तबा जब पटना आया था तो मैं भी बोध गया जाने के लिए आया था। हमारे मित्र रहते हैं यहाँ पर, रहते थे, अनफॉर्चुनेटली उनका इंतकाल हो गया, लेकिन मैं पहली बार जब आया था तो 1-2 दिन के लिए था पटना, तब घूमना हुआ था। लेकिन अब तो बिल्कुल पटना चेंज हो गया है, एयरपोर्ट ही बदल गया है, एकदम फैंसी एयरपोर्ट हो गया है। इतना बड़ा एयरपोर्ट है, मैं तो पहचाना नहीं कि कहाँ लैंड किया। बड़ा आपको लगा? आप लोग तो दुनिया घूमते रहते हैं। नहीं, पटना एयरपोर्ट बड़ा, पटना के एयरपोर्ट पुराने वाले के कंपैरिजन में ना। अरे क्यों, आपको डेवलपमेंट अच्छा नहीं लगता है क्या? अरे क्या बात। हाँ, आप चाहते हैं कि वैसे ही रहे? मुझे अच्छा लगा कि आपने कहा कि पटना एयरपोर्ट आके, तो मैं कहा जो होता है, आपने पहले कोई चीज देखी हो और उसके कंपैरिजन में जब आप लैंड करते हो आप देखते हैं अरे यार ये कमाल है। तो इतना चेंज हो गया है, रोड्स बदल गए हैं, रोड्स ब्रॉड हो गए हैं, नए हो गए हैं, तो आई थिंक डेवलपमेंट स्टार्टेड इन बिहार। आप भी फील करते हैं? अरे बहुत अच्छे तरीके से भाई, यहाँ पे तो लास्ट टाइम जब हम आए थे तब तो ये पूरा हाईवे का कंस्ट्रक्शन ही हो रहा था उस टाइम पर। तो आपको गया जाना होगा, गया तो हाँ, तो 2 घंटे का सफर 5 घंटे लग गए थे तभी। तब बहुत उसके मुझे शिकायत थी कि क्या चल रहा है, ये ऐसा कितना स्लो क्यों चल रहा है। इस बार जब गए, अब कितना होता है? आप तो 2 घंटे 2.5 घंटे का में सीधा मैं पहुंच गया था, विच इज व्हाई आई वाज हैप्पी कि फटाफट काम हुआ है इस बार जल्दी। तो अभी देखो इलेक्शंस हैं, तो आई होप ऐसी सरकार है जो और फास्टर डेवलपमेंट करे तो मजा आया। और देखिए, हम इलेक्शन की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं टटोलो, क्योंकि ये वेट कर रहा था। नहीं, मैं उधर जाऊंगा ही नहीं, मौजूद नहीं है, लेकिन अब इनका डेटा इज माय वेपन। नहीं, आपका डेटा ही तो काम करेगा। अब सब कुछ चुनाव में तो डेटा ही काम करेगा, इसलिए हम मौजू की तरफ फिर घूम के आ जाएंगे कंट्रोल की तरफ। लेकिन अगर आप फील कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि मैं पटना एयरपोर्ट उतरता हूं तो मुझे लगा कि बड़ा है, आप सड़क से जब गुजर रहे हैं तो आप फील करें, अब जो फील कर रहे हैं आप वो बता रहे हैं, इसमें कोई चुनावी नहीं, कोई इलेक्शन नहीं। बिल्कुल सही है। और जो हम लोगों ने देखा, मैंने तो सेकंड टाइम आया हूँ, पहली बार आई थिंक 10 साल हो गए, 7-8 साल तो हो ही गए हैं। कोविड से पहले आया था, तो उसके बाद जो मैंने चेंज देखा है, तो मुझे तो ये तो खैर आता रहता है, तो इसने तो देखा हुआ है जो चेंज है, होते होते देखा है मैंने, होते होते नहीं देखा मैंने, ये देखा है और फिर ये देखा है। तो मुझे तो काफ़ी सरप्राइज है, हैप्पीली सरप्राइज। कितना बिहार से कनेक्टेड फील करते हैं? आज दिन भर आपके कई कार्यक्रम हैं, कई जगहों पर गए होंगे, लोगों का प्यार, लोग जिस तरीके से आपसे कनेक्टेड फील, क्या आपने कभी सोचा होगा कि बिहार के भी लोग हमसे इतना कनेक्टेड हैं? सर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैंने जो मेरा डेब्यू शो था स्वाभिमान, वो बिहार में सुपर डुपर हिट था। वो मेरा पहला शो था, दूरदर्शन पे आता था, और उस ज़माने से
इस बात को अब 30 साल हो गए। 1995 में आया था स्वाभिमान और अब 2025 में 30 साल से बिहार से प्यार मुझे मिलता रहा है। पहले हैंड रिटन नोट्स आते थे, खत आते थे, कार्ड्स अगर आपको याद है तो पोस्ट कार्ड होते थे, उसमें खत लिख के आते थे ऐसे बोरियां भर के। तो प्यार तो तब से मिलता है यार। इंडिया की ख़ास बात यह है कि इंडिया के हर कोने से एक बार अगर आपको एक्सेप्ट कर लिया जाए बतौर एनीथिंग, सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बतौर एनीथिंग, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ ब्यूरोक्रेट, जो भी हो, अगर आपको एक बार एक्सेप्ट कर लिया ना तो ज़िंदगी भर आपको प्यार करते देते रहेंगे। हाँ, बट एक शर्त है कि आप कुछ गलत ना करें, आप अपना काम शिद्दत से करते रहें, जो मैं करता आया हूँ। तो बिहार से प्यार तो बहुत पहले से मिलता आया है और उम्मीद करता हूँ कि कंट्रोल भी यहाँ बहुत चले और यहाँ के लोग जाके देखें और वो प्यार और बढ़ता रहे। हाँ, आपने कहा खेसारी लाल यादव से आपकी दोस्ती है, खाने का इंतजाम गया में किया था उन्होंने, पवन सिंह से भी है थोड़ा लगा? उनका मैं प्रशंसक रहा हूँ, रवि किशन जी का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। इन सब की कहीं ना कहीं जर्नी अगर आप देखेंगे एज एन एक्टर्स तो ये लोग भी बहुत ग्राउंड एकदम ग्रास रूट से उठ के आए हैं और अपने आप को उन्होंने टैलेंट के दम पे किया है। और अभी आजकल उनको मैं राइज एंड फॉल में देखता हूँ पवन सिंह जी को, तो मैं कभी कभी कुछ एपिसोड्स देख लेता हूँ। तो अच्छे दबंग आदमी हैं एकदम, और इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़े फनी भी हैं, फनी भी है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा उनका। पवन सिंह का? हाँ जी जी, बीच बीच में आप लोग वन-लाइनर, उनको वो ऐसे तो नहीं जानते। सीरियस फेस, नहीं जानते हम लोग तो। नहीं वैसे नहीं जानते। वो सीरियस फेस रख के वन लाइनर बोल देंगे, पता भी नहीं चलेगा पहला, तो वो बहुत अच्छा लगता है। बट कहने का मतलब मोटा मोटा ये है कि इन सब लोगों की भी जर्नी रही है और इन लोगों को बिहार का इतना प्यार मिला है। और कहीं ना कहीं मैं अब देख रहा हूँ कि हमारी हिंदी फिल्मों वालों भी, जो फिल्म मेकर्स हैं, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि हमारी मार्केट एक्चुअली जितनी बिहार की लोग जनता हमें सपोर्ट करती है हिंदी सिनेमा को, इसीलिए तो अगर आपने देखा होगा पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च करने अल्लू अर्जुन यहाँ आ गए थे। तो कहने का मतलब यहाँ के जो फिल्म ऑडियंस है उनको फिल्मों से बहुत लगाव है। उनको भी डेटा मिला था कि यहाँ के लोग देखते हैं साउथ मूवीज और यहाँ करेंगे तो मेरी मूवी, वही डेटा जो है इन्होंने चुराया और उसके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पे ज्यादा लोग आ रहे हैं, चलो हम चलते पटना। कंट्रोल लेकर चलते हैं। चलिए अब हम इस इंटरव्यू के आखिरी वक्त में पहुंच चुके हैं, आप लोग भी बहुत बिजी होंगे। देखिए आपने कहा कि लिट्टी चोखा आपने खाया है, कोई ऐसी ख्वाहिश बिहार आके हर बार अधूरी रह जाती है आपकी? जैसे कि आपने कहा कि आप गया जाना चाहते हैं, जा नहीं पाए आप? नहीं, और मैं जाके आया हूँ। जाके आ गए? जी जी, हाँ। और कुछ 5 घंटे लगे थे लेकिन गया था। 5 घंटे 7 साल पहले? हाँ, 7-8 साल पहले। आज उतना वक्त नहीं लगेगा, अब मुझे लगता है कि 5 घंटे में आपका जाना आना दोनों हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सवाल क्या था आपका? सवाल मेरा ये था कि अब इस बार जैसे कि आप कोई ख्वाहिश ऐसी रह गई कि बिहार में आकर आप पूरी करना चाहते हो? कोई शूटिंग आपने अभी तक किया या करना चाहते तो खैर की नहीं है, लेकिन ऐसी कोई ख्वाहिश अनुदान मिलता रह गई हो नहीं है। लेकिन मैं अभी पता नहीं ये पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं, मैं लालू जी का बड़ा फैन हूँ, तो मैं चाहता हूँ देखिए कभी उनसे मुलाकात हो सके, क्योंकि मुझे उनकी पर्सनालिटी बड़ी फनी लगती है। अब दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, बिल्कुल। आप अभी जाके मिल सकते हैं, अभी कि समय नहीं, मैं ऐसे थोड़ी ऐसे लोगों ऐसे सडनली जाके लालू थोड़ी। जी का जो घर है और चाहे जो है हमारे विवेक भाई, तुरंत आप चाहेंगे तुरंत कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप भी किसी से मिलना चाहते हैं? नहीं, मैं यहाँ शूटिंग करना पसंद करूंगा। मैं यहाँ शूटिंग करना पसंद करूंगा। राजगीर है और ये सब जगहों पे मैं जाकर आया हूँ, बहुत खूबसूरत जगह हैं एक्चुअली, अनएक्सप्लोर्ड जगहें यहाँ पर बहुत है टूरिस्ट के हिसाब से, जो कि फिल्मों में एक्सपीरियंस नहीं किया जाता। क्योंकि शायद से प्रशासन या फिर उतना सपोर्ट या तालमेल नहीं जमा होगा फॉर एग्जांपल। लेकिन हो रही है ना आजकल हो रही है, पटना में हो रही है। वो सब चीज़ें मैं ज़्यादा देखना चाहूँगा ज़रूर। और यहाँ पर एक फिल्म सिटी के जैसा ही यहाँ पर भी कुछ निर्माण हो तो मज़ा आए। उसमें जो है वो चीज़ें आगे दिशा में बढ़ रही है। 4 करोड़ तक का अनुदान जो है वो गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, अगर आप अपनी फिल्म की शूटिंग बिहार में करते हैं तो 4 करोड़ तक रुपए सब्सिडी जो है यहाँ पे दिया जाता है। ये तो बहुत, 2024 ये तो स्पेशली अभय सिन्हा सर को यहाँ होना चाहिए था फिर तो। सीईओ बैठा है, हमारा प्रोड्यूसर है, उनको हमने बताइए। सुन लिया। शर्त ये है कि फिल्म का 75% हिस्सा बिहार में शूट होना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बट होगा शूट। कंट्रोल पार्ट 2 कैन बी शॉट हियर, क्योंकि हमने एंड दिखाया नहीं है क्या होता है। अक्सर कई लोग जो हमें भोजपुरी से मिलते रहते हैं, तो क्या ये फिल्म जो बनाने के दौरान फिल्म मेकर से आपकी कोई कहा सुनी अनबन या कितना कॉपरेशन रहा उनका? नहीं, वो मेरी बात सुनते थे, मैं जो कहता था। हाँ, तो आपका क्या है? आपका सेम एक्सपीरियंस है? हमारे प्रोड्यूसर्स इतने, अभय सिन्हा जी के बारे में बताना चाहूँगा, उनकी तैयारी इतनी पुख्ता होती थी कि इसलिए ये फिल्म पूरी 44 डेज में हमने कंप्लीट की है सिर्फ। वरना फिल्मों को टाइम लगता है यूजुअली ख़त्म करने के लिए, एक स्केड्यूल से दूसरे स्केड्यूल में कम से कम 1-2 महीने निकल जाते हैं। मगर क्योंकि अभय सिन्हा सर यहाँ से हैं, उन्होंने इतना काम किया, इतना एक्सपीरियंस है उनको, 150 फिल्म से ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। कि उन्होंने 150 से ज़्यादा फिल्में प्रोड्यूस की है। फिल्म बनाने
आने के बाद अमेजिंग, हाँ अभी पता चला मुझे। और लॉकडाउन में होते हुए भी वो लंदन चले गए थे शूट कर रहे थे वहाँ करने पर। के लिए। तो आई थिंक मुझे लगता है वो बहुत ही एस्टैब्लिश्ड प्रोड्यूसर है, जिसकी वजह से मुझे लगता है मैं उनके लिए यही कहूँगा कि वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोड्यूसर एंड वी आर वेरी हैप्पी। हमको कोई कंप्लेंट नहीं। डायरेक्टर के बारे में भी हम ज़रूर कहेंगे कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, बहुत ही क्लासी फिल्म बनाई है, विजुअली बहुत स्ट्रांग है और लाइक यू सेड 44 डेज में कंप्लीट की है, लेकिन इट लुक्स लाइक इट्स अ बिग स्केल फिल्म, मतलब ग्रैंडर बहुत कमाल का है। तो प्लीज आप लोग देखिएगा। हम लोग एक बार कहना चाहेंगे कि 10 अक्टूबर को रिलीज हो रही है सिनेमाघरों में, तो आप लोग जाके देखिएगा कंट्रोल। इट्स अबाउट साइबर क्राइम और हीरो तो है ही हसीन, विलेन भी कम नहीं है। एक सवाल मेरा रह गया था, क्योंकि आप दोनों सवाल ही नहीं खत्म नहीं होता है, खत्म हो हमारी जाएंगे, planning छूट नहीं जाएगी। छूटेगी। अच्छा, आप दोनों फिटनेस को लेके काफी सजग हैं। ये दौर जो है वो रील्स का है, लेकिन फिर भी आप दोनों की तरफ से कोई 2 लाइन का कोई ऐसी बात जो रह गई, क्योंकि युवा लोग जो है ना अपनी टोन से परेशान है। नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि ये वाली जो जनरेशन है वो काफी फिटनेस को लेके चौकन्ना है। ओके। हाँ, जो न्यू जनरेशन है, पहले सब लोग थोड़ा सा ठीक है, पहले सोचते थे कि अगर आप मॉडल हो और एक्टर हो तो ही आपको फिट रहना जरूरी है। अब ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कि जो यंग बच्चे हैं, जो 20, 22, 25 साल के बच्चे हैं, देर ऑलरेडी इन टू फिटनेस। और ये तो यही कहूँगा कि मैं जब इसको देखता हूँ तो मैं प्रेरित हो जाता हूँ कि घर जाके और थोड़ा वर्कआउट करूँ। तो एक दूसरे को इंस्पायर करना बहुत ज़रूरी है और फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैटर नहीं करता है आप कौन से लाइन में हैं, कौन से फील्ड में हैं, आप एक्टर हैं, मॉडल हैं, क्या है, जो भी है, फिट रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक बात और, इंस्टाग्राम को देख के आप मत सोचिए कि अरे इनकी बॉडी ऐसी है मुझे ऐसी बनानी है। आप अपनी बॉडी बनाइए हेल्दी इनसाइड आउट। हाँ, आपकी तरफ से क्या है? मैं युवाओं से ज्यादा आप लोगों को बोलना चाहूंगा क्योंकि आप युवाओं पर अपना बिल फाड़ रहे हैं, तोड़ लेकर आप घूम रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, अभी नहीं, थोड़ी देर पहले जब आप खड़े थे मैं वही नोटिस किया, इसीलिए मैंने अपना जवाब बदला। तो एनीवेज, ये कहने के लिए हम अपनी जनरेशन की बात करते हैं। युवा पीढ़ी तो ऑलरेडी उन लोगों को इतना पता हो चुका है आज की तारीख में। हमारे बिहार का एक और टार्जन बॉय था जो बीच में कहीं, क्या नाम था उसका, एक फास्ट रनर है अपना यहाँ का, राजा यादव, उससे भी मैं मिल चुका हूँ। वो एक ऐसा योद्धा है कि उसको भी देखकर कई लोग प्रेरित हो चुके हैं कि फिटनेस को लेकर कितना, वो सिर्फ दौड़ लगाते लगाते उसने अपनी फिजिक बनाई है। यू शुड सी हिज फिजिक। तो कहने का तात्पर्य है कि एक दूसरे को लोग फॉलो कर लेते हैं, इसलिए आप लोग तोड़ ना बनाएं। चलिए, लालू का जिक्र किया था आपने, क्या उनके बेटे तेजस्वी को भी थोड़ा बहुत देखा है आपने? हाँ, देखा, मैं देखता मैं देखता रहता हूँ, उनको देखता रहता हूँ, उनकी बातें सुनता रहता हूँ। हाल ही में एक पॉडकास्ट में भी उनको देखा था। मुझे लालू जी इसलिए पसंद है, मैं बता दूं कि ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, इसलिए पसंद है क्योंकि बहुत ही जब बात करते हैं तो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, इंग्लिश में कहते हैं ही हैज अ राइट सेंस ऑफ ह्यूमर, इसीलिए, और इसमें कोई पॉलिटिकल मौजूद नहीं है।